जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कल जो पुराना संसद था उसका आखिरी सत्र और आखिरी संबोधन में उन्होंने जो जो बिंदुओं को अपने भाषणों के माध्यम से रखे उसका ही हम यहाँ कुछ विश्लेषण करेंगे। ठीक है कि स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग भी देखते होंगे, आपके मम्मी पापा या आप या अपने जीवन में आप ही कभी देखोगे कि जो आपका पुराना घर होता है उसको छोड़कर जब आप कहीं एक नए घर बनाते हैं, एक और अच्छे सुंदर भवन बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश कराते हैं और उसमें शिफ्ट होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जीवन के कई एक दिन और कई एक अहम पहलू उस घर से जुड़ा होता है। आपकी कई एक ऐसी स्मृतियाँ उस घर से जुड़ी होती है और जब आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे अनगिनत स्मृतियों जो है आपके मन मस्तिष्क में कौंधने लगता है। उसकी अच्छी यादें, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जो बुरी भी होती हैं, जो आप नहीं सोचते कि आने वाले समय में वैसी घटनाएं घटी, लेकिन ऐसी कई एक जो है जुड़ी हुई यादें आपको उस पुराने इमारत से, पुराने घर से आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब भारत अपने नए संसद भवन में आज गणेश चतुर्थी के दिन जो है प्रवेश करने वाला है, तो हम पुरानी संसद को जो है एक स्मृति के तौर पर, एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर हम छोड़कर नए संसद भवन में जा रहे हैं। आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बाद भारत को एक नए संसद भवन के रूप में, एक नए भवन का जो है, एक नए लोकतंत्र के मंदिर का जो है कह सकते हो कि जो है बनकर तैयार हुआ है। यह पूरा का पूरा एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत के द्वारा, भारत के पैसों से और भारत के लोगों के द्वारा यह बनाया गया है। पुराना संसद जो था अंग्रेजों के द्वारा, भले उसमें पसीना और पैसा भारतीयों का ही बहा था, क्योंकि अंग्रेज अपने बाप के घर से पैसा नहीं लाए थे और मिस्त्री भी अपने घर से नहीं लाए थे, वो बनाए थे तो भारत के ही लोग ना। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजों के इम्पेरियल माइंडसेट और कॉलोनियल माइंडसेट का एक प्रतीक था, तो आज़ादी के उपरांत ही चाहिए था कि ऐसे मंदिर, ऐसे कह सकते हो कि भवनों को त्याग कर एक नए संसद भवन का निर्माण हो। लेकिन खैर जब तक काम चल रहा था। अब यह भवन जो है रिपेयरिंग के लायक भी नहीं है और यह प्रधानमंत्री को एक कह सकते हो ना कि नवीनीकरण का हमेशा जो है एक जो जुनून है, और नवीनी हर चीज़ में आप चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखो तो कई एक रिफॉर्म्स हुए, सिक्योरिटी और मिलिट्री के टर्म में देखोगे तो कई एक रिफॉर्म्स हुए, बॉर्डर डेवलपमेंट हो या बॉर्डर रोड कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या फिर आप देखोगे तो फॉरेन पॉलिसी हो, हर जगह आमूल चमूल परिवर्तन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और जैसे जैसे भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यह लक्ष्य है कि 1947 तक जो है भारत एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर बन जाएगा। तो यह भारत की जो कह सकते हो कि को समृद्धि की ओर ले जाने वाले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जो है 1000 सालों का जो है लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर गए हैं, एक प्रकार से कह सकते हो खुराक देकर गए हैं। तो कल संसद भवन के पटल पर वह बोलते हुए अनगिनत बातों को, ऐसी अनगिनत स्मृतियों को जो है, अनगिनत यादों को जो है वहाँ सजोया है। और कह सकते हो कि इन्हीं यादों के साथ हम पुराने बिल्डिंग से जो है एक प्रकार से कह सकते हो मोह माया त्याग के अब नई बिल्डिंग में हम प्रवेश करेंगे। नए संसद भवन में नए भारत की निर्माण की नींव रखेंगे, और नींव तो ऑलरेडी पुराने संसद भवन में ही रखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी नए संसद भवन में हम नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ इस नए भारत के निर्माण कार्य को प्रारंभ करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने बताया ना पहले कि यह इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो अंग्रेजों के द्वारा और खास करके लुटियंस के द्वारा जो बनाया गया था। लुटियन मतलब लूटने वाला नहीं, लुटियंस नाम ही था। अब जैसे उसके चरित्र थे वैसा ही उनके नाम होंगे ना। स्वाभाविक सी बात है पुरानी बिल्डिंग हमें प्रेरणा देती रहेंगे, क्योंकि कई एक प्रधानमंत्री उससे होकर जो है गुजरे हैं। कई एक कह सकते हो कि बड़े बड़े जैसे धारा 370 का हटना हो, 3 तलाक ट्रिपल तलाक बिल पारित करना हो, रैंक 1 पेंशन की योजनाएं हों, अनगिनत ऐसी स्कीम्स और कह सकते हो कि योजनाएं इस संसद भवन में बनी। 100 से भी अधिक इसमें संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान का निर्माण इसी संसद भवन में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी पुरानी स्मृतियाँ और यादें जो हैं इससे जुड़ी हुई थी, हैं और सदैव रहेंगी। ठीक है, तो फिर चंद्रयान मिशन के बारे में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत की उपलब्धि जो है चंद्रयान मिशन में कैसी रही, कि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह भी जो है कह सकते हो कि आप इस मतलब संसद भवन में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सूत्रधार पंडित नेहरू कह रहे थे कर रहे थे, तो
इसी संसद भवन के पटल पर उसे मंजूरी मिली थी। G20 के बारे में उन्होंने बताया कि 60 जगहों पर लगभग 200 से भी अधिक समिट हुए हैं, कंक्लूड हुए हैं। फिर अफ्रीकन यूनियन का सम्मिलित होना दिल्ली डिक्लेरेशन का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कई लोग जो है भारत की इस नेतृत्व पर जो है शक कर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग, कि भारत के इस दिल्ली डिक्लेरेशन पास होगा या नहीं, लेकिन सफलतापूर्वक पास हुआ। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है कि भारत किस प्रकार अब वैश्विक लीडरशिप की श्रेणी में अग्रणी नेताओं में सम्मिलित है। इसके साथ साथ अभी हम विश्व मित्र बन गए हैं, पूरे विश्व के लोग जो हैं हमारे मित्र हैं। और हमेशा से भारत की यह जो सिद्धांत रहा है, दर्शन रहा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसके बारे में उन्होंने कहा। आगे है कि स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब परिवार अपना पुराना घर छोड़ता है और नए घर में प्रवेश करता है तो पुराने घरों की कई एक यादों और स्मृतियाँ जो है सजग हो उठती है, ठीक है, ताज़ा हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री जब जो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को चूमा था, सर झुक कर साष्टांग प्रणाम किया था, जिससे यह स्पष्ट झलकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनकी आस्था थी और लोकतंत्र में उनका विश्वास था। और इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों को जो है शीश नवाकर साष्टांग प्रणाम करके, जो भारत की परंपरा है उस अनुसार जो है उन्हें झुक कर प्रणाम किया था। फिर भारत की जो विविधता है, इतनी वैविध्यता है कि कितनी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करूं तो संसद उसका एक अच्छा उदाहरण है कि हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग, हर कास्ट के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर क्लास के लोग उसमें अपना प्रतिनिधि देते हैं और उनका प्रतिनिधित्व वहाँ होता है। तो अगर भारत को देखना है तो आप एक संसद भवन को देख लें, एक संसद की चलती हुई सेशन को देख लें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं फिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की। उन्होंने बात की कि कैसे जो है अब तक इसमें लगभग 600 महिलाएं संसद के रूप में बनकर आई हैं और लगभग 7,500 इसमें संसद अब तक आ चुके हैं, मतलब जनप्रतिनिधि इन 75 सालों में चुनकर चयनित हुए हैं। फिर कोरोना का उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार से लॉकडाउन और इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी से भारत गुजरा, कैसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इनको कहते हैं कि भारत के प्रति सबसे बड़ा मूल है कि भारत के प्रति बहुत लोगों को शंका था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जब हमने आज़ादी की कीमत पाई, तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र वगैरह स्थापित नहीं होगा, क्योंकि इतनी पॉवर्टी थी, इतनी अनअवेयरनेस थी, जागरूकता की कमी थी, इतनी इलिटरेसी थी, लोगों को वोट और बैंक पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं मालूम था, लोकतंत्र के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं मालूम था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और इंडिया जो है लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल से ही वेद में भी सभा समिति का वर्णन मिलता है। आप देखोगे तो वैशाली की नगर बधू वगैरह या फिर वैशाली जनपद वगैरह जो है, लिच्छवी जनपद प्रदेश वगैरह हैं, वहाँ से जो है सर्वप्रथम लोकतंत्र का प्रारंभ होता है, वहाँ आरंभ होता है। तो इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, भारत लोकतंत्र की जननी है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई एक बार भी कह चुके हैं। हालांकि 1947 की आज़ादी के उपरांत मात्र अगर साल 2 साल की जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का कालखंड है, उसे अगर हटा दें तो भारत में लोकतंत्र सही मायनों में जो है फल रहा है, फूल रहा है और फलित हो रहा है। और वह 2 साल भी एक प्रकार का टेस्ट के रूप में आप मान के चलो कि जो भी प्रधानमंत्री चाहे कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी पार्टी से क्यों ना आता हो, अगर वह लोकतंत्र के मूल्यों और लोकतंत्र के अवधारणाओं को कुचलने का प्रयास किया तो जनता ने 1970 में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। तो ये इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारत के लोग लोकतांत्रिक हैं और लोकतांत्रिक विधि विधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं, तभी तो उन्होंने जनता पार्टी को चुना और एक इंदिरा गांधी जैसी पॉपुलर लीडर को भी सत्ता से उखाड़ फेंका। तो इससे स्पष्ट झलकता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं और भारतीय लोग लोकतंत्र के मूल्यों को कितना आदर और सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप इस इस कह सकते हो कि चीज़ से आप समझ सकते हो कि यहाँ एक बार भी अभी तक मिलिट्री शासन नहीं लगा है और ऐसी कामना करते हैं कि आगे भी ना लगे। यहाँ जो है उस प्रकार का जो है कह सकते हो डिक्टेटरशिप वगैरह भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर है यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इससे भी पता चलता है कि कितना लोकतंत्र की जड़ें यहाँ मजबूत है। तो ये सब चीज़ों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। फिर उन्होंने यह भी बताया कि अब तक से आज तक कितने प्रधानमंत्री आए और सब ने अपना अपना योगदान दिया। देखो, आलोचना एक अपनी जगह है,
लेकिन सब ने जब भी जिनको मौका मिला, जिस भी रूप में वो जब अगर प्रधानमंत्री बने, तो इस देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दिया और इसकी हम सराहना करते हैं। और क्योंकि इस 75 सालों की स्मृति उस संसद भवन से जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की बागडोर जिस जिसने अभी तक संभाला है, उनका कुछ ना कुछ इस देश की उन्नति और प्रगति में योगदान है। इसे हम स्वीकारते हैं और इसे पूरा भारत स्वीकारता है। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि कैसे संसद भवन पर आतंकी हमला हुए थे, उसको किस प्रकार से सुरक्षा बलों ने जो है उसे टैकल किया, उसे रोका। ठीक है, तो यह एक लोकतंत्र पर हत्या था, एक लोकतंत्र का मंदिर पर हमला का प्रयास था, जिसे जो है उस वक्त के सुरक्षा बलों ने रोका, इसलिए सुरक्षा बलों की उन्होंने सराहना की। इसके बाद जो है कई एक जैसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया 100 से अधिक जो है संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, कई एक इंपॉर्टेंट बिल आ चुके हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उनकी चर्चा की। फिर उन्होंने कहा कि हमने 3 ऐसे प्रधानमंत्रियों को जो अपने कार्यकाल के दौरान मतलब कार्य कर रहे थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को और भारत रत्न को जो है यह भारत ने खो दिया उनके कार्यकाल में ही। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ठीक है, और दुख की भी बात है। फिर जिनका जिस रूप में योगदान था, उन्होंने अटल जी के योगदान को, मनमोहन सिंह के, पंडित नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीबी गिरी, ऐसे अनगिनत जो भी प्रधानमंत्री थे, सभी के योगदानों का उन्होंने कहा कि ठीक है कि चंद्रशेखर राय हो गए, और सब ने जिस एक दिन का भी अगर उन्होंने अगर कुछ योगदान दिया है, 1 सेकंड का भी योगदान दिया है, तो तमाम जो है प्रधानमंत्री, तमाम वहाँ के संसद और यहाँ तक कि वहाँ के संसद के कर्मचारी जो चाय, पेपर्स, कॉफ़ी वगैरह पिलाते हैं, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, सभी के योगदानों का उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने जिक्र किया। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं जो छोटे छोटे और बड़े से बड़े जो है प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे वहाँ के कर्मचारियों की भी प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह वह असेंबली है जो भगत सिंह के शौर्य और वीरता का प्रतीक भी है, कि किस प्रकार भगत सिंह ने जो है सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब फेंक दिया और अंग्रेज़ों के आतंक को जो है कह सकते हो कि ध्वस्त करने का प्रयास किया और अंग्रेज़ों की जड़ें और उनकी नींव हिला दी। ठीक है, तो ये जो है भगत सिंह की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, और ऐसे भी भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो कहते हैं कि कैसे जो है इस संसद भवन में जो है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, रूरल इंडिया का डेवलपमेंट हो, जो हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, फिर कई एक राज्यों का भी निर्माण इस संसद भवन से हुआ, कई राज्य की सीमाएं बढ़ी घटी बदली गई। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर जीएसटी हो गया, धारा 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन हो गए, ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स हो गया। इसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें का जो है उन्होंने वहाँ उस कह सकते हो कि अपने संबोधन में वर्णन किया। तो ये उनका अंतिम भाषण था इस पुराने लोकसभा सदन का, और एक प्रकार से कह सकते हो इस पुरानी बिल्डिंग का। अब आने वाले समय में देखिए अभी जो भी सारी चीज़ें हैं, जब सामने बातें निकल कर आएंगी और जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे तो कौन कौन से बिल लाए जाते हैं, क्या क्या अभी भारत सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन ऐसा एक दो बिल तो खैर कंफर्म है कि इंडिया दैट इज़ भारत को अब सिर्फ भारत और भारत ही रखा जाएगा। इसकी ऑलरेडी हम लोगों को सूचना मिल चुकी है और सब लोगों को यह न्यूज़ में है। और कुछ विशेष अगर सत्र है तो शायद कुछ विशेष बिल भी आ सकते हैं, इसका हम आगे हम लोग इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो है हम इतना ही कहेंगे कि इस गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता हैं, सभी के विघ्नों और रुग्णों को हरने वाले होते हैं। ये हमेशा मंगल जो है कार्य होते हैं और सभी का मंगल करने वाले होते हैं, और स्वास्थ्य कह सकते हो कि अच्छा हो, सभी को समृद्धि मिले, सभी को धन लाभ हो, सभी लोग और नई ऊंचाइयों को जो है छुए, नवीन प्रगति करे, ऐसी ही हम गणेश भगवान से कामना करते हैं। और हमारा भारत भी, हमारा भारत के प्रतिनिधि जो भी अभी संसद भवन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह भारत के इस कह सकते हो कि समृद्धि, भारत की उन्नति, प्रगति और विकास में अपना सहयोग दें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जो है सबको रोस्ट कर चुके हैं, तो हम रोस्ट क्या करें कि रोने धोने का समय तो बहुत होगा, लेकिन यह क्योंकि यह सत्र बहुत छोटा है और यह एक स्पेशल सत्र है, स्पेशल सेशन है, तो इसमें सभी मिलजुल कर कार्य करें और देश की उन्नति प्रगति में सहायक हों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और हम जैसे अभी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं उनमें जो है हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।